मोहम्मद साद, साद वीडियो चालू करो। क्लास स्टार्ट करो। बहुत भारी रहेगी ना भाई। क्लास स्टार्ट हो गई है, सब बच्चे ज्वाइन करेंगे। ओ अबू साद, अबू साद, वालेकुम अस्सलाम। दिल का कहाँ है? ओके। मुदस्सिर कहाँ है? साद पेपर हो गया? हाँ सर। हाँ सर, पेपर हो गया। अच्छा ठीक है, तो शनिचर को स्कूल में लाके दे देना साद। सर हाँ चिक्की हम लोग को नहीं मिली। हाँ, तो आओ ना, कल आओ ना, देंगे ना फिर। ठीक है। ओके। मुदस्सिर, रुखसाना, वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अजान हो रही है, थोड़ा रुकते हैं हम अजान खत्म होने तक। हाँ स्क्रीनशॉट नहीं हुआ, स्क्रीनशॉट। ओके, सबको आवाज आ रही है ना बच्चा? ऐसे करो। हाँ सर। हाँ ओके सर। ओके ओके, अभी 2 मिनट रुकेंगे अजान खत्म होने तक, फिर स्टार्ट करेंगे। हाँ अजान हो रही है ना इसीलिए। सर हाँ वो पेपर कभी ला कर देने का है? कल जुमा है, तो अगर कल ला के देंगे तो 10 बजे से पहले ला कर देना, या फिर हाँ सैटरडे को ला के देना। हाँ? सर, हाँ 26 जनवरी को पेपर है क्या? कब? वो क्या नाम है उसका? वो पेपर है, अबू साद मेरे को बोल रहा था। हाँ हाँ हाँ, स्कॉलरशिप। शिप का पेपर है बोल रहा हाँ हाँ, स्कॉलरशिप का था। पेपर रहेगा 9 अगस्त को, रहेगा 9 अगस्त। ठीक है सर। हाँ, तुम लोग का हॉल टिकट है ना, स्कूल से मिल जाएगा, स्कूल में आके हॉल टिकट लेना। ठीक है, परसों के दिन, सैटरडे को। हाँ हाँ, और 17 तारीख तक कंप्लीट करे उर्दू की बुक। हाँ सर। सबने कर दिए? हाँ सर। और रियाजी, सर मैं अबू रियाजी का किए कि नहीं?
सर मेरा हो गया। सर हाँ हो गया। वो चलो ठीक है। वो कब से 17 तक कंप्लीट कर दिए ना, अब उसके बाद 18 का देखो अब। हाँ आज ठीक है, चलो स्टार्ट करेंगे हम। 18 का देखना है हमें। हाँ अब सब लोग ध्यान देंगे। हाँ स्क्रीन की तरफ सब लोग ध्यान देंगे, ठीक है। 17 तक आपने लिखे थे, अब यहाँ पर जो पेज नंबर 18 है, तो वहां पर ऊपर आपने तारीख डालना है 18/7। ठीक है, 18/7/2021, इस तरह से डेट डालेंगे आप। ठीक है, 18वें पेज के ऊपर 17 तक लिख देंगे, फिर 18 पर ये डेट डाल के आपको आगे लिखना है। ठीक है, अब चलिए क्या लिखना है, क्या दिया हुआ है हम देखते हैं। अब तो सबसे पहले देखो बच्चों, सलाहियत में क्या दिया है, अल्फाज बोलना, पढ़ना और लिखना। अल्फाज बोलना, पढ़ना और लिखना। चलो देखिए क्या दिया हुआ है, दिए गए हुरूफ की मदद से अल्फाज बनाना। यहाँ पर कुछ हुरूफ दिए गए हैं बच्चों, इन हुरूफ की मदद से हमें क्या बनाना है, अल्फाज बनाना है। देखो नीचे कुछ हुरूफ जदवल में दिए गए हैं और दो हुरूफ दायरे में हैं। देखो यहाँ पर एक बॉक्स में कुछ हुरूफ दिए गए हैं, ये वाले बॉक्स में, और कुछ दो हुरूफ यहाँ पर दायरे में दिए गए हैं, रा और या। हाँ, रे और ई, ये दायरे में दिए गए हैं। तो इनका इस्तेमाल करके ब माने लफ्ज बनाना है। देखिए अभी इन अल्फाजों को इस्तेमाल करना है, कैसे इस्तेमाल करेंगे। देखो यहाँ पर देखो कौन कौन से हुरूफ दिए गए हैं, बे, लाम, ज्वाद, मीम, काफ, फे, कै और शीन या शो कहते हैं उसे। तो इनको इस्तेमाल करना है और साथ ही साथ ये दोनों को भी इस्तेमाल करना है उसमें, है ना। देखो अब यहाँ पर लिखा हुआ है फकीर, लिखा हुआ है फकीर। फकीर में कौन कौन से हुरूफ इस्तेमाल किए गए हैं, उन्होंने फे इस्तेमाल किया गया है यहाँ से, उसके बाद काफ इस्तेमाल किया गया है यहाँ से, उसके बाद या इस्तेमाल किया गया है नीचे से, और रे नीचे से। मतलब कुछ हुरूफ यहाँ से इस्तेमाल करना है और ये दोनों को भी इस्तेमाल करना है, इसमें से कुछ लेना है और ये दोनों लेना है। अब मिसाल के तौर पर अब ये पहला हमने तो देखिए फकीर लिखा हुआ है, उसी तरह हम क्या लिख सकते हैं, देखो अब मैं एक लिखता हूं जवाद, मीम, उसके बाद लिखूंगा ई और रे, तो क्या बनेगा, जमीर, है ना, जमीर। तो ये बामानी लफ्ज है। उसी तरह अब नीचे देखेंगे, नीचे हमें क्या दिया गया है नीचे। अब देखेंगे अहलियत पैदा करे, आओ अहलियत पैदा करे। इसमें वो क्या कह रहा है कि आओ अहलियत पैदा करे। नीचे कुछ हुरूफ जिदवल में दिए गए हैं और दो हुरूफ दायरों में दिए गए हैं, इनका इस्तेमाल करके बमानी लफ्ज बनाना है ना। इसमें से दो लेना है या दो तीन, और ये दोनों को भी लेना है। अब कौन बनाएगा पहला हुरूफ, पहला हुरूफ बताओ। ऊपर से कुछ लेना है और ये नीचे के दोनों को लेना है, बताओ क्या बनाएंगे। ऊपर से लो कुछ दो और ये दोनों को लेकर एक हुरूफ बनाना है। हाँ बोलो। देखो देखो अब लाम, लाम, अलीफ, उसके बाद रे और ये, तो ये बन गया लॉरी, है ना, लॉरी, लॉरी। अब उसके बाद अब और क्या ले सकते हैं, बोलो, आप लोग ने बनाना है। हाँ रे
राज। रे अलीफ, रे नहीं, रे अलीफ ज़ाद, राज। ओके, और राज। हाँ ओके, और आगे बताओ, और कौन काफ से? अलिफ मीम। का, काम। काफ नहीं है ना बेटा, इसमें काफ कहाँ पर है? सर काफ। काफ नहीं है, अलीफ है, लाम है, जुआद है, मीम है, काफ है, फे है, खे है और शीन है। तो इनको ही हमको मिलाना है ना? देखो, काफ अलिफ काम मीम काम। काफ नहीं है ना इसमें, काफ कहाँ है? काफ, सर यहाँ पे ये काफ ये होता है और ये होता है काफ। तो कौन सा, ये ऊपर वाला या नीचे वाला? काफ कहाँ है नीचे। इसमें? सर हाँ, नीचे। नीचे वाला है ना। हाँ। ओके, ये ऊपर वाला ये नहीं दिया गया है हमें। ठीक है, ठीक है। तो अब हम और बनाते हैं। देखो, अब मैं यहाँ से लूंगा फे रे फर, हाँ, उसके बाद ये शीन फर्श। ठीक है, फर्श, ठीक है, फर्श हो गया। फर्श। और उसको फिर और या जोड़ दिएंगे तो हो जाएगा फरशी, फरशी, है ना? उसके बाद देखो, फर्शी। आप देखो, अलिफ अलिफ लेंगे, उसके बाद रे लेंगे, अर ज्वाद लेंगे, अर्ज, अर्ज के माने होते हैं जमीन के, है ना? आप देखो, उसके बाद मीम लेंगे, मीम, है ना? उसके बाद मीम के बाद लेंगे रे, मर, उसके बाद ज्वाद लेंगे, मर्जी, है ना? मर्जी, ठीक है। उसके उसी तरह मरीज, है ना? मरीज, बहुत सारे अल्फाज। मरीज। हाँ, तुम सोचो, इतने बहुत सारे, तुम कम से कम 15-20 अल्फाज इनको मिलाकर बना सकते हैं। तो यहाँ पर एक लाइन से लिखना, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, ऐसे अल्फाज बनाना है आपने दिल से और इसको लिखना है। समझ रहे हो सब लोग? हाँ सर। ओके, अब आगे देखो, आगे नीचे मश्क दी गई है। मश्क, मश्क में क्या दिया गया है? देखो, मश्क में दाल, काफ, शीन, पे, मीम, हे, जीम और शीन, ये ये हुर्फ दिए गए हैं और साथ ही साथ रे और या उसमें मिलाना है। देखो, अब मैं मिलाता हूं, है? देखो, काफ, है ना? काफ, उसके बाद लेंगे शीन, कश, ठीक है, कश, काफ, काफ शीन कश, उसके बाद मीम या रे, है ना? तो क्या बन जाएगा? कश्मीर, है ना? कश्मीर, कश्मीर। 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 हाँ, अब उसी तरह और कौन से ले सकते हैं, आप बोलो। करीम। हाँ, काफ रे ये मीम, वेरी गुड, करीम। और और करम। हाँ, करम, वेरी गुड। और और कौन से बन सकते हैं? कलीम। कौन सा बोलो? कलीम। कलीम, कलीम। देखो, काफ, लाम नहीं है ना, लाम। लाम नहीं है यहाँ पर, इसमें लाम नहीं दिया है तो कलीम नहीं आएगा। हाँ, तो समझ गए ना? आप लोग ने इसको सोचना है और अपने हिसाब से जितने ज्यादा हो सकते अल्फाज बनाना है और आपने इसमें लिखना है। ये 18वां दिन का हो गया। अब 19वें दिन में क्या दिया गया है? सलाहियत अल्फाज बोलना, पढ़ना और लिखना। 19वें दिन में यहाँ पर तारीख डालेंगे आप, 19/7/2021,
21, ठीक है, समझ रहे हो? यस सर, यस, हाँ सर। हाँ, सर, ओके। तो अब इसमें देखो क्या दे रहा है वो, इसको ध्यान से समझ लो कि आओ मालूम करें। देखो बच्चों, उर्दू जबान में ऐसे बहुत सारे अल्फाज होते हैं जिनकी आवाज मिलती जुलती होती है, लेकिन इनका इमला मुख्तलिफ होता है और इनके माने भी मुख्तलिफ होते हैं। तो बच्चों, उर्दू जबान में कुछ ऐसे अल्फाज हैं जिनको कैसे लिखा जाता है, जिनके क्या होते हैं, जिनको हम जब हम पढ़ते हैं तो उनकी आवाज एक जैसी आती है ना, लेकिन उनका मतलब अलग होता है और उनका इमला भी अलग होता है। क्या अलग होता है? मतलब भी अलग होता है और इमला भी अलग होता है। जैसे मिसाल के तौर पर देखो, यहाँ पर दिया गया है, अब मैं बता रहा हूं आम, है ना, आम, अलिफ मद आ मीम आम, ठीक है। ये आम कौन सा होता है? जो हम खाते हैं, जो हम खाते हैं। जो अलिफ अलिफ मद आ वाला मीम जो होता है ना, वो हम खाने वाला आम होता है ना। उसी उसी तरह उसी तरह ऐन अलिफ मीम आम, इसको भी आम बोल रहे हैं हम और इसे भी क्या पढ़ रहे हैं? आम, ठीक है। तो ये पहले वाला आम जो है वो खाने वाला आम होता है, और ये आम ऐन से जो आम होता है वो आम मतलब आम। तो ये इसका मतलब अलग है और इसका मतलब अलग है, यहां पर दिया हुआ है, देखो बच्चों। अब दूसरा है, मिसाल दिया गया है सफर, है ना, सफर, सफर। एक सफर है सीन से, दूसरा सफर है स्वाद से, सफर। दोनों को पढ़ेंगे तो आवाज एक जैसी ही आ रही है। देखो सफर, इसे भी सफर ही पढ़ते हैं और इसे भी सफर पढ़ते हैं, लेकिन ये सीन से शुरू हो रहा है और ये स्वाद से शुरू हो रहा है ना। ये सीन से शुरू हो रहा है और ये स्वाद से शुरू हो रहा है, इसीलिए उनके मतलब क्या हो गए हैं? अलग है ना। ये सफर का मतलब होता है बच्चों कि रेल का सफर, ट्रेन का सफर, एक जगह से दूसरी जगह जाना। और इस सफर का मतलब होता है जो सफर का महीना होता है, ठीक है। अब ये आम और आम, सदा, सदा, देखो सदा, सदा, और ये सदा, स्वाद से सदा, दोनों को भी क्या पढ़ते हैं? सदा, और इसे भी पढ़ेंगे सदा। लेकिन इनका माने क्या होते हैं? इस सदा का मतलब होता है हमेशा, और ये वाले स्वाद से जो सदा होता है उसका मतलब होता है आवाज, सदा देना, आवाज लगाना, है ना। और सीन से जो होता है उसका मतलब होता है हमेशा। अब उसी तरह देखो कमर, 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 और ये भी है कमर, दोनों को क्या पढ़ते हैं? कमर पढ़ते हैं, लेकिन इसका मतलब अलग है और इसका मतलब अलग है। ये कमर का मतलब होता है कि हमारी कमर, और इसका मतलब होता है चांद। ये काफ से जो आता है ना उसे कहते हैं, इसका मतलब है चांद, समझ रहा है, चांद। और ये कमर का मतलब अलग होता है, चांद। तो उर्दू में ऐसे बहुत सारे अल्फाज है बच्चों कि जिनका क्या होता है, मतलब आवाज एक जैसी होती है, लेकिन उनको लिखा अलग जाता है और उनके माने भी अलग होते हैं। तो ऐसे अल्फाज को हमें देखना है और ऐसे अल्फाजों के फर्क को हमें समझना जरूरी होता है, ताकि हमें पता चले कि सही तलफ़ुज़ लिखेंगे तो क्या होता है। आप देखो यहाँ पर, आओ अहलियत पैदा करें, नीचे दिए गए अल्फाज को गौर से पढ़कर सूती अल्फाज की जोड़ियां लगाओ। सूती अल्फाज की जोड़ियां लगाना मतलब कि हम सूती अल्फाज, हम सूती अल्फाज यानी एक जैसी आवाज वाले अल्फाज। ध्यान से देखो, मतलब समझो, यहां पर लिखा है नीचे दिए गए अल्फाज को गौर से पढ़कर हम सूती, हम सूती, हम सूती का मतलब होता है एक जैसी आवाज वाले। ये अल्फाज का मतलब क्या है? हम सूती यानी एक जैसी आवाज वाले। देखो मिसाल दिया गया है अरब, और यहां पर भी लिखा हुआ है अरब, लेकिन ये वाला अरब अलीफ से शुरू हो रहा है और ये वाला अरब आइन से शुरू हो रहा है ना, अरब, अरब। अब यहां पर हमें ऊपर जो अल्फाज दिए गए हैं ना उनकी जोड़ियां लगानी है। चलिए,
चलिए देखो, अब अरब हो गया, अरब तो लिख दिए, इसको कट कर दूंगा। उसके बाद आइन वाला अरब, ये भी लिख दिए, इसको भी कट कर देते हैं। अब देखो असर लिखेंगे, असर। देखो आइन स्वाद रे असर। उसके बाद और असर वाला कहाँ लिखा हुआ है? असर, असर कहाँ लिखा है? देखो ये वाला असर, अलीफ से रे असर, ठीक है। ये भी असर और ये भी असर, इसको भी कट कर देंगे। कट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये हो चुका है। अब उसके बाद देखो आरी, है ना, अलीफ मद, अलीफ मद आ रे, ये री, आरी, आरी ब्लेड। और ये आयन अलीफ रे, ये आरी, ठीक है। दोनों का आवाज कैसी आ रही है? दोनों की आवाज कैसी आ रही है? एक जैसी। एक जैसी आ रही है। और लिख, हाँ, लिख कैसे रहे हैं उसको? हम अलग अलग लिख रहे हैं। अलग। हाँ, हवा इसे लिख रहे। ओके। एक, सर हवा। हाँ देखो, अब उसके बाद ये आरी हो गया और ये भी आरी हो गया। अब उसके बाद हवा, देखो हवा, हवा। और यहाँ पर भी लिखा हुआ है से हवा। ये बेटा, ओके, ये हवा हवा हो गया। अब देखो यहाँ पर लिखा हुआ है बहर। हवा। ओके ओके ओके, यहाँ पर लिखा हुआ है बहर। बहर। और ये यहाँ पर भी लिखा है बहर। देखो बे है रे, बहर। बहर। बोलो बहर। ओके, शाबाश, वेरी गुड, बहर। शाबाश। बहर। अलीम। अलीम नहीं, अलम। देखो अलीफ लाम मीम, इलम, इल्म, है ना, इलम। और ये भी इल्म, है ना, इलम। इल्म। ओके ओके, समझ गए बच्चों? हाँ सर। आसान था। हाँ सर। हाँ, अब ये यहाँ पर देखो, ये क्या लिखा हुआ है, इसको पढ़ो। नजीर। ओके, नजीर। नजीर, ठीक है। तो इसका जवाब कैसे लिखेंगे हम? आगे कौन सा? आपको देखो कैसे लिखेंगे नजीर को? नजीर को देखो न, ऐसे लिखते हैं नजीर, और ऐसे भी लिखते हैं। उसके बाद एहराम, एहराम, वेरी गुड, सर सवाब। वेरी गुड, सवाब। सवाब, शाबाश। तो समझ गए, आसान है ना? हाँ सर। हाँ, तो अब एक होमवर्क आपको तलाश करना है कि आओ तकय्युलाती बने, यानी कि चैलेंज पूरा करने वाले बने। आपको एक चैलेंज है, अपनी दर्सी किताब से और दीगर रिसालों से हम सूती अल्फाज की जोड़ियां तलाश करना है। आपको ऐसे अल्फाज लिखना है जो पढ़ने में एक जैसे हैं, है ना, जिस तरह से आम और उसके बाद ये आम, ठीक है। ऐसे अल्फाज लिखना है जिनकी आवाजें एक जैसी होती है। ये आपको बहुत ही आसान होमवर्क है जो आपको करना है। अपनी किताब से ढूंढना है, किताब में बहुत सारे अल्फाज हैं। किताब में कैसे अल्फाज हैं? बहुत सारे अल्फाज हैं, आपको मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए, अब जितने ज्यादा लिख सकते हो आप लिखो, ठीक है। आपको जितने ज्यादा अल्फाज लिखना है उतने आप लिख सकते हैं। ठीक। ओके, अब आगे आगे हम देखेंगे बच्चों के उर्दू के साथ साथ हम क्या पढ़ रहे थे?
सोशल साइंस यानी समाजी उलूम पढ़ रहे थे। समाजी उलूम में भी हम तारीख का पढ़ रहे थे। अब उसके बाद हमने जहां तक देखा था उसके आगे देखते हैं कि उसके आगे हमें क्या दिया गया है ना। आगे हमने पढ़ा था। अब देखिए बच्चों, अब हमें क्या पढ़ना है, जमीन पर के जानदार। जमीन पर के जानदार, ये सबक नंबर 3 था हमारा जमाते 5वीं जमात में। जो सबक नंबर 3 था तारीख की किताब में, जो इंसान की कहानी की किताब थी ना, उसमें ये तीसरा सबक है देखो। तो वो पढ़ना है हमें। उसमें क्या आप लोगों को आता है बच्चों, जमाना शुमारी की इकाइयां कौन कौन सी होती हैं? मैंने आपको बताया था जमाना शुमारी की इकाई होती है मिनट, सेकंड, घंटा, महीना, हफ्ता, साल। ये क्या है? इनसे क्या करते हैं बच्चों? जमाना शुमारी कहते हैं। जमाना शुमारी। वेरी गुड, शाबाश। अब जमाने, हाँ, अब हमें पता करना है बच्चों जमाने माक़ब्ल तारीख और तारीख का जमाना, इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, ये देखेंगे हम। चलो देखो, आप नीचे अब ध्यान से आप सुनो बच्चों। देखो, हम अपने अतराफ के माहौल का मुशाहिदा करते रहते हैं। हाँ, हम आसपास जब घूमते फिरते हैं, हम अपने आसपास देखते हैं तो हमें अलग अलग चीजें हमारे अतराफ में नजर आती है। देखो, हमारे माहौल और अतराफ और अकनाफ में तब्दीली होती रहती है। हाँ, जहाँ पर हाँ तब्दीली होती रहती है, यानी इलाका बदलता रहता है। जहां पर कहीं कच्ची सड़कें होती है तो वहां पर पक्की सड़कें बन जाती है। छोटी छोटी झोपड़ियां होती है तो झोपड़ियां टूटकर बड़ी बड़ी क्या होती है, बिल्डिंगें बन जाती हैं। तो ये क्या होती है, तब्दीली होती है ना, चेंज होता रहता है ना। हमारा इलाका, हमारा माहौल कैसा होता रहता है, चेंज होता रहता है, बदलता रहता है, बदलता रहता है। अब देखो, किसी जगह बड़े अरसे के बाद जाने के बाद तो हमारे मुंह से ये बेसाख्ता निकलता है, यहाँ तो बहुत कुछ बदल गया है ना। अब क्या होता है, अब हम बहुत दिन बाद किसी गांव में जाते हैं, है ना, 5 साल 10 साल बाद, तो हम ऐसे कहते हैं कि अरे यार गांव तो बहुत बदल गया है ना, तब्दीली हो गई है गांव में। क्या हो गई? गांव में तब्दीली हो गई है, ऐसे कहते हैं हम। क्योंकि वहां पर क्या होता है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन जाती हैं, अच्छी अच्छी सड़कें बनती हैं। हर वक्त क्या होता रहता है, दिन ब दिन क्या होता रहता है, तब्दीली होती रहती है। हर जगह, हर इलाके में क्या होती है, तब्दीली होती है। अब ये तब्दीली किस तरह रूनुमा हुई, इस सवाल का जवाब है, माहौल में होने वाली तब्दीली मौसम या आब हवा की वजह से होती है। कुछ तब्दीलियां बहुत जल्द होती है तो कुछ तब्दीलियां किसी कदर सुस्त रफ्तार से होती है, हमें समझ में भी नहीं आता है। देखो बच्चों, क्या कह रहा है वो कि जब कुछ तब्दीली कैसी होती है, वो जो बहुत जल्दी होती है। जल्दी होने वाली तब्दीली यानी क्या? देखो कि पहले हमारा क्या था, घर हमारा पहले छोटा घर था, है ना। हमारा घर बहुत छोटा था। हमने क्या किए, इसको तोड़ दिए और इसकी जगह पर बहुत बड़ा बंगला बना लिए, है ना। तो ये क्या हो गई, ये तब्दीली कैसी हो गई, बहुत जल्दी हो गई, है ना, 1 साल में हो गई। समझो, घर बनाने के लिए ज्यादा से ज्यादा कितना टाइम लगेगा, 6 महीने या 1 साल में हमारा घर बन जाता है नया, है ना। तो इसे क्या, ये जल्दी, कुछ तब्दीलियां कैसी होती है, जल्दी होती हैं, और कुछ तब्दीलियां बहुत तेज सुस्त रफ्तारी से होती है। अब देखो, अब हम कोई पौधा लगाते हैं, यहाँ पर समझ लो हमने एक बीज बोया, जमीन के अंदर क्या किया हमने, बीज बोया। अब बीज से छोटा दरख्त पैदा उगता है, फिर बहुत सालों बाद वो बहुत बड़ा पेड़ बन जाता है ना। इस तरह का बड़ा पेड़ बनता है। तो लेकिन ये तब्दीली होने के लिए कितना टाइम लगता है, बहुत ज्यादा वक्त लगता है ना। इस तरह की तब्दीली होने के लिए क्या होता है, बहुत, ज्यादा टाइम लगता है। हाँ, बहुत ज्यादा टाइम लगता है ना। अब हम, बहुत। हाँ, बहुत पेड़ बनने के लिए तो ऐसा होता है कि नीचे बहुत कुछ तब्दीलियां कैसी हो रही हैं, जल्दी होती है, और कुछ तब्दीलियों को क्या होता है, बहुत ज्यादा वक्त लगता है। अब नीचे कुछ तब्दीलियां दी गई है, इनकी दर्जा बंदी करना है। देखिए, अब हफ्ता, महीना, साल का तब्दील होना, दिन और रात का होना,
बीज का बड़े दरख्त में तब्दील होना, पत्थर और कंकर की झीज से मिट्टी का तैयार होना, हाँ, कली का खिलना और मुरझा जाना, नदी के पानी के बहाव से दोनों किनारों पर होने वाली झीज। अब देखो बच्चों, एक नदी है, ये नदी है। अब नदी की, यहाँ ये सब मिट्टी से बना होता है ना, ये नदी का, ये नदी की दीवार है समझ लो। इधर से भी दीवार, इधर से भी दीवार है, ये मिट्टी की दीवार है ना। अब ये नदी से पानी बहता है ना, ये पानी बह रहा है नदी से, तो नदी का पानी इस दीवार को भी लगेगा, है ना, लगेगा कि नहीं लगेगा? इस लगेगा। हाँ, तो इस साइड की दीवार को भी पानी लगेगा और इस साइड की दीवार को भी पानी लगेगा। अब ये थोड़े कुछ दिनों बाद क्या होती है, कुछ सालों बाद ये नदी क्या होती है, चौड़ी हो जाती है ना। पहले अगर, हाँ, पहले ये छोटी थी लेकिन कुछ दिनों बाद इतनी बड़ी हो जाएंगी वो। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि ये जो मिट्टी रहती है ना, मिट्टी मिट्टी पानी से बह के चली जाती है, इधर से भी बहेगी इधर से भी बहेगी, तो ये नदी का रास्ता क्या होगा, बड़ा बड़ा होते जाएगा, है ना, बड़ा होगा। बड़ा। हाँ, तो ये मिट्टी की क्या होगी, झीज होगी। मिट्टी की झीज कहते थे उसे, क्या कहते हैं? ठीक है जी। मिट्टी की झीज, झीज, मिट्टी, झीज। मिट्टी की झीज। झीज, मिट्टी की झीज, झीज। वेरी गुड। अब देखो, मिट्टी की, हाँ समझ गए। अब देखो यहाँ पर बहुत बड़ा पहाड़ है, हाँ? ये बहुत बड़ा पहाड़ है। अब ये बना हुआ है, पत्थर से बना हुआ है। ये पहाड़ कैसे बना है? पत्थर से। पत्थर से बना हुआ है। कैसे सर? हाँ, कोई पहाड़ पत्थर से बने होते हैं और कुछ पहाड़ मिट्टी से बने होते हैं, मुरूम से बने होते हैं। हाँ, कुछ पहाड़ों पे मिट्टी भी रहती है, लेकिन वो मिट्टी कैसे बनती है पता है तुमको? कि जब ये पहाड़ों पर बारिश गिरती है, जब इन पहाड़, हाँ, इन पहाड़ों पे बारिश गिरती है ना, तो पत्थर भी क्या होते हैं, पत्थरों को भी बारिश क्या करती है, तोड़ती है, बहाती है। पत्थर पत्थर बह बह कर नीचे आते हैं और उनसे क्या होती है, मिट्टी बन जाती है। यानी पत्थरों से पहले, पत्थरों के छोटे, बड़े पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, फिर उनसे और छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, और इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता वो मिट्टी में बदल जाती है, ऐसा बारीक बारीक मिट्टी में बन जाती है। लेकिन इसको, एक पत्थर से मिट्टी बनने के लिए कई बरस लगते हैं, कई बहुत साल लगते हैं, वो जल्दी नहीं होता है तब्दील, है ना। तो इस तरह से ये तब्दीलियां होती रहती है जो हमको समझना है। देखो अब यहाँ पर क्या दे रहा है, ऐसी तब्दीलियां अक्सर हमारे अतराफ के माहौल में होती रहती हैं। बिल्कुल इसी तरह की तब्दीलियां हम जिस जमीन पर रहते हैं इसमें भी रूनुमा होती है। अब हम जमीन में कौन सी तब्दीलियां हुई और कैसे हुई इसका मुशाहिदा करेंगे। अब देखो, अब हमारी जमीन हमको पता है गोल है ना, और जमीन हमारी कैसी कर रही है, गर्दिश करती है, ये हमको पता है। लेकिन जब जमीन बनी थी तो क्या वो गोल थी? इसी तरह इस पे इंसान रहते थे, लोग रहते थे, इसी तरह उस पे, रहते तो इसी तरह उस पे पेड़ पौधे थे या नहीं थे? तो ये सब बातें हमको क्या करना है, इसमें पता करना है। देखो, अब साइंसदान जो होते हैं ना, जो वो क्या, उनका ऐसा कहना है कि जो हमारी साइंसी तहकीकात की रोशनी में ऐसा तस्लीम किया जाता है कि तकरीबन 4.5 अरब साल पहले बहुत तेज रफ्तार बादल कला में पैदा हुए। ये इंतहाई गर्म हुआ और गर्द गुब्बार से मिलकर बना हुआ था। अपनी इंतहाई तेज रफ्तार और दायरवी गर्दिश की वजह से इसके टुकड़े हुए और इस तरह सूरज और जमीन के गिर्द घूमने वाले सैयारे पैदा हुए जिनके नाम नीचे लिखे गए हैं। अब देखो, ये यहाँ पर ये जो सूरज है, मुश्तरी है, जोहल है, यूरेनस है, नेपच्यून है, प्लूटो है, और इधर से जोहरा है, जमीन, चांद, मरीख,
ये तमाम सैयारे मिलके क्या बनता है, सोलार सिस्टम बनता है। उसे हम निजाम शमसी कहते हैं। क्या कहते हैं? निजाम शमसी कहते हैं। तो ये निजाम शमसी बना कैसे, है ना? तो साइंसदानों का ऐसा कहना है कि जो साइंसदान ने क्या किया, रिसर्च किया, तो उनको ऐसा पता चला कि उन्होंने ऐसा कहा कि जो कला होती है आसमान में, क्या हुई, बहुत 4.5 अरब साल पहले क्या हो गया, एक बहुत तेज रफ्तार बादल आया। बहुत बड़ा बादल, तेज रफ्तारी से बहुत बड़ा बादल क्या हुआ, खला में पैदा हुआ। और ये बहुत इतना गर्म था कि इसमें से आग निकल रही थी। आग, आग, लाल इस तरह का शोले निकल रहे थे इसमें से। अब ये क्या हुआ, हवा में तेजी से घूमने लगा, बहुत ही तेज रफ्तार से घूमने लगा। और इस घूमने की वजह से क्या हो गए, इसके छोटे छोटे टुकड़े हो गए। और इन टुकड़ों से क्या हो गए, और वो भी टुकड़े क्या हो गए, घूमने लगे, है ना? तो इन टुकड़ों से ये निजाम शमसी बना, ऐसा साइंसदानों का कहना है ना? ये खला में बादल पैदा हुआ, क्या हुआ, आज से तकरीबन 4.5 अरब साल पहले खला में क्या हुआ, बहुत ही तेज रफ्तार बादल पैदा हुआ, बादल आया। और वो बहुत गर्म था और बहुत ही तेजी से वो घूम रहा था। उस घूमने की वजह से क्या हो गए, उस बादल के टुकड़े हो गए, और उन टुकड़ों से सूरज बना, उनसे चांद बना, हमारी जमीन बनी, जोहरा बना, है ना? ये जो सैयारे दिख रहे हैं ना, सब ये एक ही टुकड़े से टूटकर ये बने हैं। इसीलिए तमाम ये क्या करते हैं, एक दूसरे के अतराफ में घूम रहे हैं। और हमारी जमीन भी ऐसी ही बनी। तो शुरुआत में यानी कब, 4.5 अरब साल पहले हमारी जमीन पे कुछ भी नहीं था, सिर्फ जमीन कैसी थी, आग का गोला थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता जमीन क्या हुई, ठंडी होती गई। फिर जमीन पर पानी आया, फिर पानी में जानदार पैदा हुए। जमीन पर पानी में जानदार कहाँ पैदा हुए, छोटे छोटे जानदार, यक खलवी जानदार पैदा हुए। और उन यक खलवी जानदार से मिलकर बाद में कसीर खलवी जानदार जमीन पर पैदा हुए। देखो यहाँ पे तस्वीर में दिया गया है बच्चों कि निज़ाम शमसी का पहले सैयारे का नाम है अतारुद, दूसरा है जोहरा, तीसरे नंबर पर आता है जमीन, चौथे नंबर पर आता है मरीख, पांचवें नंबर पे आता है मुश्तरी, छठे नंबर पे आता है जोहल, सातवें नंबर पे आता है यूरेनिस, और आठवें नंबर पर आता है नेपच्यून। तो ये इन तमाम को, ये 8, और सूरज, एक सूरज होता है, ये 8 सैयारे क्या होते हैं, सूरज के अतराफ में घूमते हैं, है ना? ये 8 सैयारे सूरज के अतराफ में घूमते हैं, और जो चांद होता है वो जमीन के अतराफ में घूमता है। ये हमने पढ़ा है। तो तस्वीर में सैयारों को इनकी तरतीब के मुताबिक दिखाया गया है। सैयारों से मुतालिक मजीद मालूमात हम छठी जमात के साइंस की किताब में हम मालूम करेंगे। जब हम साइंस का पढ़ेंगे तब और इसके बारे में ज्यादा मालूमात हासिल करेंगे। ठीक है बच्चों, आगे बहुत बड़ा सबक है ये। आज के लिए हम इतना ही यहीं पे रुकते हैं। आज के लिए यहीं तक ही हम पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, इतना यहाँ तक समझ में आया क्या, बता दो मुझे एक बार। हाँ सर। हाँ, अभी मुझे कौन बताएगा कि जमीन सूरज चांद ये सब कैसे बने थे? सर पहाड़ों की वजह से। पहाड़ों की वजह से? क्या बादल की वजह से? बादल की वजह से। हाँ, और कब बने थे, कितने साल पहले? 4.5 साल पहले। हाँ, 4.5 अरब साल पहले क्या हुआ, खला में बादल बने। हाँ, खला में बहुत ही बड़े बड़े बादल बने, जो कि बहुत ही गर्म थे। और ये बादल तेज रफ्तारी से घूमते थे, और ये घूमने की वजह से इनकी रफ्तार इतनी तेज थी कि वो घूमते घूमते क्या हो गए, टूट गए। और इन टुकड़ों से क्या बना, हमारा निजाम शमसी बना। यानी हाँ, निजाम शमसी,
उसे इंग्लिश में कहते हैं सोलार सिस्टम। क्या कहते हैं? सोलर सोलार सिस्टम। सोलार सिस्टम। सिस्टम। हाँ, सोलार सिस्टम में क्या होते हैं, कितने? 8 8 सैयारे होते हैं, और ये 8 सैयारे सूरज के अतराफ में क्या करते हैं? गर्दिश करते हैं। तो इतना समझ में आ गया सब लोग को? गर्दिश करते। इतना समझ आ गया? हाँ सर। ओके, वेरी गुड, हाँ सर। वेरी गुड। हाँ सर। अब एक बात ध्यान